नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाब 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद सोमवार को रवाना हो गए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें विदाई दी है। 4 धाम का प्रसाद और हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट किए। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सीएम धामी ने कहा कि यात्रा भारत मॉरिशस के संस्कृति संबंधों को और मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस के अवसर पर IRDT सभागार सर्व चौक देहरादून में आयोजित उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित प्रदेश के कई विधायक और गणमान्य अतिथि, शिक्षाविद, साहित्यकार, छात्र एवं संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे। साहित्यकारों ने चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे इस राज्य के निर्माण की लड़ाई हो, इन सब में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और संस्कृति के वाहक के रूप में भी साहित्यकारों ने विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीर्घकालीन सीमाओं में देने का निर्णय जब लिया गया, इसमें इसकी गाइडलाइन में तो हमने ये किया था कि जो भी राजपत्रित अधिकारी के ऊपर से पत्ती होगा, वो इसके लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मूल भावना थी, जिन साहित्यकारों ने साहित्य को जीवित रखने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से मनवीर चौहान पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर चौहान ने कहा कि वे पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। चौहान ने कहा कि उनका संकल्प है कि पार्टी के विचार और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। पूरी निष्ठा से संगठन को मजबूत करने का काम किया जाए। केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। सिद्धार्थ अग्रवाल के गेस्ट हाउस में हुई पार्टी प्रकरण को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास डीजीपी दीपक सेठ से मिलने पुलिस मुख्यालय पहुंचे और लेकिन डीजीपी के मुख्यालय में मौजूद न होने के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। विधायक खजान दास ने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी पार्टी में पहुंचता है, वह सिंघम की तरह बर्ताव करता है। राजधानी देहरादून में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि एक अधिकारी को अपना काम करने से रोका गया और ऐसे में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए, दुखद और चिंताजनक विषय इसको लेकर के आज डीजीपी साहब से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे, किंतु डीजीपी साहब अभी राजभवन में हैं और फिर हम 3 बजे के लगभग फिर हम पुनः आएंगे। और कल उनसे समय मांग करके ही अभी आया था, किंतु उन्होंने 12 बजे के लगभग का समय दिया था, किंतु यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे और जिसका कारण बताया गया कि राजभवन में गए हैं। माननीय राज्यपाल का कोई अखंड पाठ वहाँ पर चल रहा है, इसलिए गए हैं। तो फिर उनसे बात की जाएगी कि इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्यों उत्पीड़न हो रहा है। अपनी बात को कहने के लिए आदमी जाता है, फिर सिंघम बन करके कोई मुझे लगता है कि सीओसीटी
सिंघम बनता है। देखिए, बिल्कुल मैं तो सैल्यूट करती हूँ ऐसे अधिकारी को, और कि किस तरीके से वो वहां पहुंचे, और नारकोटिक की टीम भी पहुंची थी उनके साथ। और मैं तो सिंघम मूवी देखने में तो सबको बड़ी मजा आई। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के भी लोग होंगे उसमें तालियां बजा रहे होंगे। जब अपने राज्य में एक सिंघम जैसा अधिकारी आपको काम करते हुए नजर आ रहा है तो आपकी दुखती नब्ज पे हाथ रख रहा है, इसलिए आपको बड़ी उससे दिक्कत हो रही है। और खजानदास जी डीजीपी से मिलने जा रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि आप ऊपर से नीचे तक अश्लीलता से लेकर के, करप्शन से लेकर के हर चीज में जो है घिरे हुए हैं और मिले हुए हैं। आपने देखा सिद्धार्थ अग्रवाल किस तरीके से, जो आईपीएस अधिकारी मिश्रा मेरे ख्याल से, वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप उन्हें कुर्सी पे धकेल के बिठाने का कार्य कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मंगलौर से आ रही है, जहां पर कारोबारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। गिरफ्त में फिरौती मांगने वाला आरोपी है। कारोबारी से मांगे गए थे 5 लाख रुपए। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे मंगलौर से, जहां पर सुनील राठी के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। आरोपी कारोबारी का ही जानकार है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था आरोपी। काम में नुकसान होने पर मांगी थी फिरौती। परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारोबारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। गिरफ्त में फिरौती मांगने वाला आरोपी आया है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था आरोपी। काम में नुकसान होने पर फिरौती मांगी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से, जहां पर गिरफ्त में फिरौती मांगने वाला आरोपी आ गया है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तेजी से जारी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कारोबारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया था और इस दौरान गिरफ्त में भी आरोपी आ गया है। और ये पूरा मामला मंगलौर से है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और साथ ही कारोबारी से फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार हो गया है। कोतवाली मंगलौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा। पंजाब में आई आपदा से प्रभावित लोगों को मदद को लेकर काशीपुर से एक बड़ा मानवीय कदम उठाया गया है, जहां पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब काशीपुर में से खालसा फाउंडेशन की ओर से मेडिकल सहायता टीम को रवाना किया गया। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य और जीवन सबसे अहम है। उनकी सेवा के लिए काशीपुर से कारवा भेजा जा रहा है और साथ ही इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराएंगी। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब काशीपुर, संत बाबा बचन सिंह जी, संत बाबा महेंद्र सिंह जी के आदेशानुसार जो है काशीपुर समस्त क्षेत्रवासियों, केवीआर हॉस्पिटल, सिंह सभा गुरुद्वारा साहब, हमारे विधायक साहब चीमा जी, प्रकाश सिटी से बहुत लोग सहयोग किया है। इन सबके सहयोग से हमने जो है पूरी मेडिकल टीम तैयार की है, मेडिकल किटें तैयार करी हैं और पूरी मेडिकल हेल्प लेके जो है पंजाब में जो आपदा आई है उसके लिए हम वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ जाके उनकी सेवा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बाढ़ आती है, जो तबाही पानी के कारण हुई होती है, उससे कई ज्यादा पानी के हटने के बाद वहाँ पे फैलती है, क्योंकि जितने भी आपके छोटे छोटे जानवर वगैरह जो वहाँ पे खत्म हुए होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, और असली महामारी तो बाढ़ के पानी के रिसीड होने के बाद होती है। तो इसीलिए एक खालसा फाउंडेशन के माध्यम से, दून स्कूल और बॉयज सोसाइटी के माध्यम से एंड राउंड टेबल के माध्यम से हमारी जो एम्बुलेंस है वो वहाँ पे पहुंच पा रही है। जो हमारी एम्बुलेंस का बेसिक मकसद ये है कि जो वहाँ पे बीमार हैं उनको असली महीनों में हम लोग मदद पहुंचा सकें, क्योंकि जो वहाँ पे बीमार होंगे वो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, उल्टी, बुखार, वो उन बीमारियों से ग्रसित होंगे जहाँ पे हो सकता है सिर्फ गोलियां काम ना करें, उन्हें इंजेक्शन की जरूरत पड़े, बोतलों की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़े।
हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल की अगुवाई में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। एसपी सिटी पंकज गौरेला ने बताया कि यह गिरोह उत्तराखंड और यूपी के अलग अलग जिलों में सक्रिय था। भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी का करके सस्ते दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी कावड़ मेले के दौरान कई बाइक चोरी कर चुके हैं। उन्हें छिपाने के लिए बहादुराबाद के पास घंटैर को ठिकाना बनाया गया था और साथ ही गिरफ्त में आरोपी की पहचान लक्सर क्षेत्र के रहने वाले मोहित आस मोहम्मद और दीपक के रूप में हुई है, जबकि गिरोह का चौथा सदस्य अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम में जुटी हुई है। बहादुराबाद पुलिस द्वारा कल चेकिंग के दौरान 3 युवकों को पकड़ा गया। ये एक इंटरस्टेट गैंग के मेंबर है जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार में कई स्थानों पर मोटरसाइकिलों की चोरी की है। जिस मोटरसाइकिल पे इनको चेकिंग के दौरान रोककर पकड़ा गया था, वो मोटरसाइकिल भी थाना बहादुराबाद से ही चोरी की गई थी। इनमें से तीनों युवक हैं हमारे जनपद के लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, दीपक आस मोहम्मद और मोहित। इन तीनों ने पूछताछ में बताया कि इन्होंने ये मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पे ही एक खंडर है वहां छुपा के रखी हुई हैं। इसमें टोटल इनकी निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के जनपद मुख्यालय कई स्थानों पर प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया गया। मुख्यालय पौड़ी में तर्पण कार्यक्रम पूरे विधि विधान से किया गया। जिला संरक्षक जयदीप रावत ने बताया कि अपनी कई मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ पिछले 18 अगस्त से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार और विभाग किसी प्रकार का समाधान तो दूर की बात शिक्षक प्रतिनिधि से संवाद करने के लिए भी तैयार नहीं है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नेता भवान सिंह नेगी ने कहा कि विभाग एवं सरकार कान में जू तक नहीं रेंग रही, इसलिए सरकार को जगाने के लिए 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। हमने प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण किया और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त होना। और जैसे मान्यता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में अगर किसी का तर्पण किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त की गई थी, तो हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म ना हो, पुनः सरकार इसको शुरू ना करे और अधिक उग्र हो। और हमारे आंदोलन जो अभी तक शिक्षा विभाग, सरकार, शासन, प्रशासन ओम नादर अब ऐसा करना फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार आखिरकार फूट पड़ा है। लंबे समय से सड़कें खराब होने के बावजूद जब स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने हल्द्वानी में कुमायूं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की और ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे कुमायूं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की और ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पेंड्रो के नेतृत्व में कुमायूं कमिश्नर कार्यालय का रुख किया गया। सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों के अंदर नहीं जाने दिया गया और साथ ही बाहर ही जोरदार नारेबाजी का विरोध जताया है। तो क्योंकि उनकी हालत तो बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि अगर कभी भी कोई 4 व्हीलर वहां पर जाता है तो उसके बाद स्कूटी बाइक वाले कोई मतलब पास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गड्ढे हैं। अब गड्ढों में जो है अभी विधायक जी के नेतृत्व में वहां पर थोड़ा बहुत मिट्टी का भराव किया गया है, जो कि आज कीचड़ के कारण गड्ढे बन चुके हैं। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी पनेरू जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मांगे हैं वो शीघ्र ही अधिकारियों द्वारा क्या कारण मांगते हैं? गड्ढों में सड़क गड्ढों में बहरान होना चाहिए। जो गड्ढे हैं जहाँ पर रोड टूटी है उसको ठीक होना चाहिए। जब यह राज्य बना, इस राज्य बनने के पीछे जो मूल परिकल्पना थी, जो मूल अवधारणा थी, उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास और प्रसार करना। सड़क से, पानी से, बिजली से, शिक्षा से, यातायात से वंचित थे उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास और प्रसार करना ही इस उत्तराखंड राज्य बनने की मूल परिकल्पना थी। लेकिन इस तरह किसी भी राजनीति, केवल एनडी तिवारी जी के सिवा किसी भी राजनीति, ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र भ्रष्टाचार के आकंड में डूबा हुआ है और लगातार भ्रष्टाचार की भेंट सारी सड़कें चढ़ रही हैं। उसमें हजारों रुपए गमन करके चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता चले कि खराब मौसम के चलते बीते कुछ दिनों से रुकी हेलीकॉप्टर शटल सेवा अब फिर से शुरू हो गई है। युकांडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि मौसम में सुधार के बाद हेलीकॉप्टर शटल सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही इसे में कल डीजीसीए साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में हमारे जितने पायलट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके इंजीनियर्स और युकाडा की पूरी टीम थी
और डीजीसीए के लोग बाग भी थे। यहाँ पे भी हमारा जो सेटअप, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो एटीसी रिलेटेड फैसिलिटीज लगाई जानी थी हमारे कंट्रोल रूम में, सिमिलरली यहाँ आईएमडी की जो टीम आनी थी दोनों ही जगह पे, सिरसी और यहाँ पे, तो सारी चीजें हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। डीजीसीए की टीम 3 माह के बाद केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन मौसम खराब रहने पर हेलीकॉप्टर को शटल की अनुमति नहीं दी जाएगी और हेली सेवा संचालन शुरू करने से पहले डीजीसीए की टीम उत्तराखंड में पहुंची है। टीम ने गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा हेलीकॉप्टर पर सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। हेली कंपनियों की ओर से तैनात पायलट और अन्य तकनीकी कारणों को भी परखा है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर की तोमर ने बताया कि अगले 24 घंटे में देहरादून समेत नैनीताल और चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा देखी जा सकती है। इसके साथ 17 से 18 को प्रदेश के कुछ जगहों पर अतिवृष्टि देखने को मिल सकती है। अभी पिछले 24 घंटे में भी हमारे को काफी जगह पे जो है भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी अगले 24 घंटे में भी जो है भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी है, जिसमें कि कुमाऊं में हमारे को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में ऐसा अनुमान है कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ देहरादून जिले में अगले 48 घंटे के लिए जो है वो अनुमान यही है, कुमाऊं मंडल में ज्यादातर जनपदों में और देहरादून में भारी वर्षा का अनुमान है। उसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख में जो है येलो अलर्ट है, इसमें भारी बारिश का नहीं है, लेकिन अतिवृष्टि की चेतावनी है, इसमें चांसेस बन सकते हैं। इसके तो वहीं हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद में फरार हुए बदमाशों ने देहरादून में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना लक्ष्मण चौक के आसपास की बताई जा रही है। आरोपी लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुए थे और सूत्रों के मुताबिक हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार में मुठभेड़ की जांच की थी और शाम हरिद्वार में हुई मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के एक दरोगा को गोली मारने के बाद में फरार हुए सुनील कुमार उर्फ कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार में हुआ था, जहां दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ जो है सुनील कपूर नाम का एक अभियुक्त है, जिसकी तलाश में हरिद्वार में आई थी और सूचना के आधार पर जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो अभियुक्त द्वारा जैसा सोशल मीडिया में बहुत जगह से आपने देखा होगा, जो भी चल रहा है, और बचने के लिए जो दिल्ली के जो दरोगा जी थे उन पर फायर भी किया था। 2 गोली उनके लगी थी, एक हाथ पर लगी और एक उनके पेट में लगी, जिनको उपचार के हेतु एम्स में अभी चल रहा है और ऑपरेशन भी हो गया। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में हुई साधु संतों की मीटिंग में कुंभ को लेकर चर्चा टाल दी गई है। मीटिंग में साधु संतों ने उत्तराखंड में आपदा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। राहत बचाव कार्यों में सरकार का सहयोग करने की बात कही। उत्तराखंड में किसने क्या किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी किया उनसे हो सका किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन हम संतों का भी कोई दायित्व बनता है, खाली संतों की बात नहीं। आज हम लोग उत्तराखंड के आपदा के बारे में चिंतन किया गया, सोचा गया, उस पर मंथन किया गया। 3 एजेंडा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।